ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हमारे पाठ का नाम है समय और इंग्लिश में टाइम। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 22 और 23 पर दिया गया है हमारा पाठ समय और इंग्लिश में टाइम। आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। समय क्या होती है आप सबको पता है कि किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं बच्चों। ठीक है, समय नापने के यंत्र को घड़ी कहते हैं। घड़ी एक उपकरण है जो समय की माप की अनुमति देता है। ठीक है बच्चों, तो आपको पाठ से ही समझ में आ गया होगा कि हम घड़ियों के बारे में नॉलेज लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे घड़ी दी गई है बच्चों। पहली घड़ी में आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि 6 बज चुके हैं, 6 बजे हैं, ऐसा भी कहते हैं। 6 बज गए हैं यानी हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, लेकिन लिखित भाषा में जब हम कहेंगे तो कहेंगे 6 बजे हैं। ठीक है बच्चों, 6 बजे हैं इसका मतलब ये है कि जो छोटी सुई है वो कहाँ है, 6 पे है, और बड़ी सुई 12 पे है बच्चों। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के अंतराल को हम लोग समय को मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैंक लिया है। जैसा कि आप जानते हो कि घड़ी में 3 सुइयाँ होती है बच्चों। 3 सुइयाँ कौन कौन सी होती है, एक सुई सेकंड बताती है, दूसरी मिनट बताती है और तीसरी घंटे का इंडिकेट करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 सुइयों के बारे में बात कही जाती है घड़ी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 बजने के लिए छोटी सुई को हम 6 पे रखेंगे और बड़ी सुई जो रहेगी वो हमारे 12 पे जाएगी, तो वो 6 बज जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए 4:45 बजे हैं। ठीक है, 4:45 बजने के लिए बताया गया है। यहाँ पे देखिए जो छोटी सुई है वो 5 पे पहुँची नहीं है और बड़ी सुई 9 पे पहुँच चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं बच्चों। आइए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए छोटी सुई इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, न 4 और 5 के बीच में भी नहीं रहेगी, थोड़ा सा 5 से ऊपर ली गई है बच्चों। और बड़ी सुई जो है वो 9 पे दर्शाया गया है। तो इसका मतलब है कि 5, 5, 10, 5, 15 यानी 15 मिनट हमारे अभी 5 बजने में बाकी हैं। तो उनको हम कैसे कहेंगे, पढ़ने की दृष्टि से कहेंगे कि 4:45 बजे हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें घड़ियों के बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट वन है हमारा 4:30 बजे हैं। कितने बजे हैं बच्चों, 4:30 बजे हैं। 4:30 बजने का मतलब यहाँ पे है देखिए कि 4 और 5 के बीच में एक सुई है और एक 6 पे है। छोटी सुई 4 और 5 के बीच में है और बड़ी सुई 6 पे है। इस प्रकार से ये हमारे 5:30 बजे हैं। आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं बच्चों। ठीक है, छोटी सुई को देखिए मैं यहाँ पे 5 और 4 के बीच में लगाती हूँ और बड़ी सुई कहाँ पे है, 6 पे है। तो इस प्रकार से ये क्या बज गए बच्चों, 4:30 बजे हैं। इस प्रकार से हमारी घड़ी में 4:30 बजे हैं। ठीक है, कितने बजे हैं बच्चों, 4:30 बजे हैं। आइए नेक्स्ट वन है हमारा, वो है 3:15 बजे हैं। कितने बजे हैं बच्चों, 3:15 बजे हैं। और 3:15 बजने के लिए देखिए बड़ी सुई और छोटी सुई दोनों 3 पे है। ठीक है, इस प्रकार से 3 पे दोनों सुई है, तो ये हमारे 3:15 बज चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है बच्चों हमारा 5:05 हुए हैं। 5:05 हुए हैं बच्चों।
तो हमें देखिए यहाँ पे बताना है कि 5 से आगे थोड़ी सी सुई गई है, बड़ी सुई जो है वो 1 पे है, तो इसका मतलब ये है कि 5:05 हो चुके हैं। आइए हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि 5:05 किस प्रकार से हुए हैं। अगर मान लीजिए 12 पे होती तो क्या बज जाते, 5 बज जाते, परंतु 5 मिनट और आगे जाने की वजह से हमारी घड़ी में कितने बज गए हैं बच्चों, 5:05 हुए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है हमारा 7:10 हुए हैं। कितने 10:10 हुए हैं, 7:10 हुए हैं बच्चों। देखिए घड़ी में आप आसानी से देख सकते हैं कि एक सुई 7 से थोड़ी सी आगे गई है और दूसरी सुई 10 पे है, यानी 5 और 5 10। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 7:10 हो गए हैं। आइए यहाँ से देखते हैं। ठीक है, एक सुई जो है वो यानी छोटी सुई 7 से थोड़ा सा आगे गई है और बड़ी सुई 2 पे है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कितने बजे हैं, 7:10 हुए हैं। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं बच्चों। ठीक है, पेज नंबर 23 यानी 23 पेज पे आप लोग देखोगे तो घड़ी देखकर सही समय बताओ। ठीक है, आपको घड़ी देखना है और समय का बताना है कि क्या समय हुए हैं। ठीक है, 6:50 हुए हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं लिखना है कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, बाकी का नहीं लिखना है। हमें जो बज चुके हैं उनका हमें बताना है कि 6:50 हुए हैं, 6:50 हुए हैं। आप यहाँ आसानी से देख सकते हो बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन की तरफ हम लोग चलते हैं और वो है 4:05 हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक सुई छोटी वाली जो है वो 4 पे है और बड़ी सुई कहाँ पे है बच्चों, 1 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4:05 हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग घड़ी देखकर समय का ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन है हमारा समय देखकर सही सुइयां बनाओ। ठीक है, जो हमें समय दिया गया है उनको देखना है और अपनी घड़ी में सही सुई को बनाना है बच्चों। ठीक है, आपके वर्क बुक में पेज नंबर 23 पे ये दिया गया है, आपको भी बनाकर लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बना के आपको दिखाती हूँ कि आप किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो 6 बजे हैं। हमने पहले वाले स्लाइड में पहली घड़ी के बारे में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी कितने बजे थे बच्चों, शाबाश 6 बजे थे, वेरी गुड। ठीक है, तो छोटी सुई 6 पे और बड़ी सुई 12 पे यानी 12 पे जाएगी, तो ये कितने बज जाएंगे बच्चों, 6 बज जाएंगे। ठीक है, आपको भी अपने घर पे बनाना है, अपनी नोटबुक में भी और वर्कबुक में कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है हमारा, वो है 7:30 बजे हैं। आइए 7:30 बजे को कैसे किस प्रकार से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी पॉइंट 7 आती है। तो ठीक है, तो कितना बजे हैं, 7:30 बजे हैं। तो 7:30 बजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी सुई को 7 और 8 के बीच में लगाएंगे बच्चों, और बड़ी सुई को हम लोग 6 पे लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा 7:30। ठीक है, इस बिंदु को हमको ध्यान में रखना है। तो समय कितना हो जाएगा, 7:30 बजे हैं। ठीक है, आइए दूसरे वाले में भी लगा कर देखते हैं कि बड़ी सुई को हमें 6 पे और छोटी सुई को हमें 7 और 8 के बीच में रखना है। इस प्रकार से समय हमारा हो जाता है 7:30। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा
देखिए यहाँ पे 5:15 बजे हैं। कितने बजे हैं बच्चों? वेरी गुड, 5:15 बजे हैं। ठीक है, 5:15 बजने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पहले तो छोटी सुई को 5 पे लगाएंगे, यानी 5 से थोड़ा आगे जाएगी। ठीक है, और बड़ी सुई 3 पे आएगी बच्चों। ठीक है, 3 पे बड़ी सुई को रखेंगे और 5 से थोड़ा सा आगे जो है हम छोटी सुई को इंडिकेट करेंगे बच्चों। तो इसका मतलब ये होगा कि 5:15 बज चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, इसीलिए मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये देखिए 5 से थोड़ी सी आगे जाएगी सुई और हमारी जो बड़ी सुई रहेगी वो 3 पे जाएगी। तो ये हो जाएंगे 5:15। ठीक है बच्चों, चलिए आपको इसका अभ्यास करना है आपके अपने घर पे। और जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको घड़ियों के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, एज अ थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट को समय देखने आसानी से आना चाहिए। इसीलिए हमारे लेसन नंबर 14 में बताया गया है कि समय का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग कठिन शब्दों के रूप में देख लेते हैं कि किन किन शब्दों का अध्ययन हमने लेसन नंबर 14 में यानी पाठ नंबर 14 में किए। तो देखिए यहाँ पे कठिन शब्द जिसको इंग्लिश में आप हार्ड वर्ड्स बोलते हो बच्चों। ठीक है, पहला है सुइयाँ। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी किया जा सकता है कि घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं। तो आप लोग बताओगे कि घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। ठीक है, अब सुइयाँ पे देखिए चंद्र बिंदु लगी हुई है बच्चों। तो इन सब का बड़े ध्यान से आपको उपयोग करना है। ठीक है, दूसरा है समय। ठीक है, समय का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, समय तो प्रश्न बनता है कि घड़ी हमें क्या बताती है? तो घड़ी हमें समय बताती है। और तीसरा है बच्चों, देखिए यहाँ पे 60। 60 किस संबंध में लिया गया है बच्चों? तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, चौथा है यहाँ पे 24। 24 किस संबंध में आया है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ठीक है बच्चों, तो एक दिन में आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। ठीक है, पांचवा है सेकंड। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, उन सेकंड के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से आपको स्टडी करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और छठवां है घड़ी। ठीक है, हमने घड़ी के बारे में ही अध्ययन किया क्योंकि समय का ज्ञान लेने के लिए, समय के बारे में जानने के लिए हम घड़ियों के द्वारा ही समय को जान और पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आपको घड़ी भी लिखने आना चाहिए। और सातवां है मिनट। ठीक है बच्चों, मिनट देखिए, तो आप मिनट क्या होता है? तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो वो मिनट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। पौने, पौने मतलब कि कितना बजने में कितना मिनट बाकी है। ठीक है, या कितना बजकर कितना मिनट हो चुका है। जैसे दूसरी घड़ी में हमने पढ़ा था कि 4:45 बजे हैं। इसका मतलब ये है कि 5 बजने में 15 मिनट अभी बाकी हैं। ठीक है, तो उसे पौने कहा जाता है। और 9वां है बच्चों, देखिए यहाँ पे साढ़े। साढ़े यानी हाफ, मतलब एक पूरा हो चुका है और एक हाफ है। साढ़े मतलब एक पूरा हो चुका है और एक हाफ है, उसके लिए साढ़े का उपयोग किया जाता है समय मापने के लिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां देखिए सवा।
ठीक है। सवा में भी यही है कि कितना बजकर कितना मिनट हो चुका है। तो चौथे घड़ी में अगर आप देखते हो तो 3:15 बजे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3:15 बजे है, यानी 3:15 हो चुके हैं। उसे कहा जाता है 3:15 बजे हैं। समय की भाषा में इसे सवा पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 शब्द दिए गए हैं बच्चों। ठीक है। इन 10 शब्दों को आप अपनी नोटबुक में 2 बार लिखिए, लिखकर अध्ययन करिए बच्चों। और जब बार बार आप अध्ययन करेंगे, याद करेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए, धन्यवाद बच्चों।